अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें करेंगे, आई एम सॉरी टू से, आप ऑन ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते। 1-2 करोड़ की बिल्डिंग बनती है तो 15 करोड़ रुपया तो वो टैक्स देती है गवर्नमेंट को। ओवरसीज का पैसा इसमें लगता है, लोकल लोगों का पैसा इसमें लगता है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगती है, वाइट कॉलर लोग हमें चाहिए होते हैं जो कि फाइनेंस के हैं, अकाउंट्स के हैं, जो कि सेलिंग के हैं, जो कि यानी हर तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसको थोड़ा सस्ता करें ताकि आम आदमी को वो हम घर दे सकें, अपार्टमेंट दे सकें, उनके लिए सर छुपाने की छत हो सके रीजनेबल पैसों के अंदर। अगर आप इस चीज़ को समझें तो पाकिस्तान में तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कमाल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यून टीवी। कैसर बंगाली साहब हैं, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं, फिर उस पार्टी की गवर्नमेंट में भी वो थे, फिर अभी भी गवर्नमेंट में कोई उनके पास ओहदा था, लेकिन अभी उन्होंने कोई रिज़ाइन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। फिर उन्होंने कल कहीं किसी पॉडकास्ट में कहा, मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि जो रियल स्टेट है वो बुनियादी तौर पे ये फाइलें हैं, ये लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के बेच रहे हैं, वो फाइलें, और वो प्लाटों में पैसा चला जाता है या फाइलों में चला जाता है और उसके ऊपर किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हो रही है और वगैरह वगैरह। इसी तरह मुज़म्मिल हसन है, एक पॉडकास्ट करते हैं वो, अब आजकल दुबई से, वो भी इस तरह की ख्यालात रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक जो है वो भी इस तरह के ख्यालात हैं। इसहाक डार के तो खैर अपने बेटों के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट के बिजनेस है वहाँ पे दुबई में, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उनका भी यही रियल स्टेट का रवैया है। असल में वो रियल स्टेट को मिक्स कर रहे हैं या उसको उसकी डिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए, ये जो फाइल बेचने वाले या प्लॉट बेचने वाले, ये रियल स्टेट नहीं है, वो कभी था, वो किस्सा माजी हो गया। जब से इमरान खान साहब ने टैक्स मिनिस्ट्री दी थी और वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया था, वो कभी आके तशरीफ लाएं तो उनको हम दिखाएं कि कितने प्रोजेक्ट बने हैं और कितने बन रहे हैं ये 3-4 सालों के टाइम के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान में भी दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, टर्की, यूके, यूएस, उसकी तर्ज के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ। कैसर बंगाली साहब, आप तशरीफ लाएं इधर ही डीएचए बैरिया में, अगर डीएचए 1 के पास जो बैरिया, आप तशरीफ लाएं तो हम आपको दिखाएं कि यहाँ क्या काम हो रहे हैं। बेसिकली ये अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसको इंडस्ट्री का दर्जा दूंगा, और वो हर वीकली मीटिंग लेते थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, तो ये चीज़ें तेज़ हुई थी। उसके बाद वो चले गए तो कोई वाली वारिस नहीं है, क्योंकि हर के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो इस इंडस्ट्री को ना ही किसी ने ऑन किया और ना ही किसी ने इसको सही मानों में इंटरप्रिटेशन किया। हाँ, कुछ लोग बात करते हैं कि जैसे इस इंडस्ट्री में ये तो इमरान खान साहब की स्पीचेज हैं, उन्होंने उनका जो इक़दार था, इसलिए तो उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा वो है कि वो उन्होंने हर चीज़, चाहे कोरोना का मामला हो, रियल स्टेट का मामला हो, जो भी मामला था, उन्होंने टेलीविजन पे आके वो डिस्कस किया। वाहिद वज़ीर-ए-आज़म थे कि जिनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो इस लेवल की थी कि वो एक गरीब आदमी से लेके बहुत मल्टी मिलियनियर जो बिलियनर तक लोग थे उनके साथ कनेक्ट करते थे। ये बात तो कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता। और फिर जब आप जाके वो उधर बोले, यूएन के अंदर बोले, तो वो तो फिर कमाल ही हो गया था। तो बहरहाल उन्होंने इस इंडस्ट्री को सही मानों में इसकी इंटरप्रिटेशन करी। उन्होंने कहा कि 40 से लेके 60 इंडस्ट्रियाँ इसके पीछे चलती हैं। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो 40 से 60 इंडस्ट्रियाँ हैं, जिसमें आप देखिए एल्युमिनियम है, पेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है, ग्लास है, स्टील है, वुड है, ब्रिक्स हैं, ये सारी कोई इसमें, फिर आप इसकी फर्दर जाएं तो ये तकरीबन 50 से 60 इंडस्ट्रियाँ जो बैक एंड पे काम करती हैं। तो ही कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट बनता है, मुकम्मल होता है, लोगों के हैंडओवर होता है और लोगों की रहने की, काम करने का या बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें करेंगे तो आप, आई एम सॉरी टू से, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन आप ऑन ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते। 1-2 करोड़ की बिल्डिंग बनती है तो 15 करोड़ रुपया तो वो टैक्स देती है गवर्नमेंट को। अगर आप इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें जैसे चाइना ने किया, जैसे दुबई तो बना ही इसके ऊपर है ना, टूरिज्म तो अभी वो कर रहे हैं, लेकिन वो असल में तो रियल स्टेट से बना है वो दुबई। जो उन्होंने वो किया, दुनिया उसलिए जाती है ना, वो जाके वहाँ पे ठहरती है, बड़े बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, जदीद कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चीज़ को समझें तो आप जैसे जो क्रेडिबल लोग हैं या जिनका नाम है, तो वो अगर इस बात को समझें तो पाकिस्तान में तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कमाल कर सकती है। बात यह है कि अनस्किल्ड लेबर इसमें खपती है, स्किल्ड लेबर इसमें खपती है, ओवरसीज का पैसा इसमें लगता है,
लोकल लोगों का पैसा इसमें लगता है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज में लगती है, वाइट कॉलर लोग हमें चाहिए होते हैं जो कि इसके फाइनेंस के हैं, अकाउंट्स के हैं, जो कि सेलिंग के हैं, जो कि यानी हर तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चाइना की जो ग्रोथ थी वो तो भी तो हुई, 60 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से इस तरह से ले ऊपर उठाया, तो वो इसी वजह से उठाया। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो सिर्फ वही जानते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर वाबस्ता है। देखिए आज भी कहते हैं कि बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे लिए तो बेहतरीन हालात है, क्योंकि अभी भी लोग बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये मुल्क कहीं जाना नहीं है, इस मुल्क में कुछ होना नहीं है, सिर्फ एक डेडलॉक है, उससे हमने निकलना है, तो वापस लहरे बहरे हो जानी है मुल्क के अंदर। तो लोग ये खरीदारी का टाइम करके तो वो यूनिट्स के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, और तक उनको कल को इसका फ़ायदा होगा। अब अगर आप देखें इस इंडस्ट्री को तो थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसको थोड़ा सस्ता करें, ताकि आम आदमी को वो हम घर दे सकें, अपार्टमेंट दे सके, उनके लिए सर छुपाने की छत हो सके रीजनेबल पैसों के अंदर। चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट इसके साथ कोई सपोर्ट करे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक वज़ीर आज़म गया है तो अगला आया तो वो तो बिल्कुल ही यकसर मुख्तलिफ है। वो तो इसको फाइल कह रहे हैं जी हाउसिंग थी, बात ये है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ थी, वो लोगों को बेच रहे थे, उस पर क्रैक डाउन करें, चेक करें कि किसने कितनी फाइलें बेची हैं। हुकूमती मशीनरी तो पैसे खा के चुप करती है, जाके उनको चेक करें कि भाई कितनी फाइलें आपने बेची हैं, कितनी आपकी डेवलपमेंट है, कब से क्या ड्रामेबाजी आपने मचाई हुई है। वो रियल एस्टेट नहीं है। जिस तरह सियासत में गंदे लोग घुस गए, ब्यूरोक्रेसी में गंदे लोग घुस गए, मौलवियों में गंदे लोग दाढ़ियाँ निकाल के घुस गए, असल में जो काम करने वाले लोग थे वो तो पीछे हैं, उसी की वजह से तो कोई चीज़ चल रही होती है। तो ये सारा मैं समझता हूँ बड़ा मिस इंटरप्रटेशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, कि इसको आप प्लाटों के साथ और उन फाइलों के साथ मिलाएं, ऐसा नहीं है। ये तो एक बड़ा ही वैल्यूएबल जो है ना वो एसेट की शक्ल में फिनिश होता है, और 60 इंडस्ट्रियाँ काम करती हैं, और उससे कितने लोगों का रोज़गार चलता है, और उनके घरों में चूल्हा चलता है। और अगर आपने देखे ना कोरोना में हम क्यों बचे थे, इमरान खान साहब ने ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर था वो काम नहीं रोका था, वो बहुत अक्लमंदी उन्होंने करी, उसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत फ्लोरिश हुआ। लोगों ने तो बहुत पैसे भी कमाए, जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने कमाया भी बहुत। जो अदरवाइज थे लोग वो साइट्स पे काम करते थे, उनको रोटी मिलती, खाना मिलता था, उनके घर चल रहे थे, चूल्हे जल रहे थे। तो यही हुकूमत का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत सेक्रेटेरिएट से बाहर नहीं निकलती। अगर कैसर बंगाली साहब थे तो वो भी किसी सेक्रेटेरिएट के किसी भी ब्लॉक के किसी भी फ्लोर के ऊपर बैठते होंगे, और वहाँ से वो घर जाते होंगे, वहाँ उनको बंगला मिला होगा, वहाँ से वो उस अपने ब्लॉक में आ जाते होंगे, और उधर उनकी दुनिया थी। ये बहादुर शाह जफ़र भी इसी तरह हुकूमत था, और मुग़ल पूरा जो एम्पायर थी वो डूब गई इसी वजह से कि ऑन ग्राउंड नहीं था। फिर अंग्रेज़ आया, वो घोड़े पे बैठ के वो तो जाके चेक करता था, वो तो निकलता था, तो उसने तो फिर सबको कब्जे में कर लिया। तो लिहाजा बदकिस्मती है कि बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हुए बंदे का फुटवर्क को वो चीज़ों को देखे, ताकि वो फिर बात करे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश कर दूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।